आज रिमी के अबू कुवैत से परमानेंट पाकिस्तान आ रहे हैं। तो चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने मान में रखे, नज़रबद और जादू के असरात से महफूज रखे, रिज़्क में बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। रिमी के अब्बू कुवैत से पाकिस्तान परमानेंट आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि वो आएंगे तो क्या करेंगे। और इसके अलावा जो वलीद है उसकी भी मैंने एडमिशन करवा दिया था यूनिवर्सिटी में। जिस दिन वलीद की यूनिवर्सिटी का एडमिशन हुआ था तो उसी दिन पता चला कि रिमी के अब्बू कुवैत से पाकिस्तान परमानेंट आ रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मैं क्या करूँगी और वलीद को मैं कैसे पढ़ाऊँगी। तो फिर रिमी ने कहा कि मम्मा जी आप टेंशन ना लें, मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं वलीद की जो स्टडी का सारा खर्चा मैं खुद कर लूँगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रिमशीन जॉब करती रही है। तो फिर उसने 2 साल हो गए वलीद की यूनिवर्सिटी के, तो उसने सारा कुछ खर्चा वगैरह करती रही है। तो आज फिर मेरे हस्बैंड ने आना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि आएंगे तो वो क्या करेंगे। तो मैंने कहा चले अल्लाह मालिक है, जो होगा बेहतर ही होगा। तो इसलिए फिर मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे, इनकी कुछ चीज़ें ले ली थी। ये तिब्बत क्रीम यूज़ करते हैं, सरसों का तेल यूज़ करते हैं, टूथब्रश ले लिए थे, कंघी ले ली थी, इसके अलावा टॉवल ख़रीद लिए थे। अनारकली शॉप से मैंने सेल लगी हुई थी, तो फिर मैंने टॉवल ज़्यादा से ख़रीद लिए थे। रिमी के अब्बू जब कोई से पाकिस्तान आए थे तो उस टाइम हमने घर में पेंट नहीं करवाया हुआ था। तो रिमी के अब्बू की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसलिए फिर कुछ मंथ के बाद पेंट करवाया था। तो जब कोयत में ही थे तो उनकी आंखों में मोतिया आ गया था। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर हो गई थी, किडनी का भी मसला था। तो तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए फिर वो परमानेंट कोयत से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। और जब फिर आए हैं तो साथ ही मैंने नेक्स्ट डे मैं इनको ले गई थी डॉक्टर के पास। तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी मैंने बनाए हुए हैं, आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। खुशियाँ और गम हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये बात शेयर करूं कि ये मेरे हस्बैंड कुवैत में होते थे तो वो परमानेंट पाकिस्तान क्यों आ गए हैं। तो मैंने कहा कि मैंने व्लॉग बनाया तो मैंने क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ आती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये बात भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। तो इसलिए फिर मैंने आपके साथ ये सारी बातें शेयर की हैं, क्योंकि कुकिंग और शॉपिंग वगैरह हर चीज़ हम शेयर करते हैं। तो फिर अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है थोड़ा बहुत, तो वो भी आपके साथ शेयर करना बनता है। रिमी के अब्बू ने आना था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि जब आएंगे तो मैं कौन से डॉक्टर के पास इनको लेके जाऊंगी। तो फिर सबसे मशवरा वगैरह किया था, तो फिर सब ने यही कहा था कि हमारी जेल में खालिद सईद हैं, वो सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, आप उनको इनके पास ही लेके जाएं, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर के जो वो बेस्ट डॉक्टर हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट डे फिर उनको उधर ही ले गई थी, तो उनको चेक वगैरह करवाया था, फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी थी। तो वो मैं इंशाल्लाह वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं टावल आई थी किचन के, ये मुझे टावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं ये टावल ले आई थी, साथ ही कुछ बड़े टावल भी कोई नहीं थे वो लेके आई थी। तो ऑफ़र लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलें ऑफ़र से भी फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो फिर मैं ये टावल ले आई। तो फिर मैं ये टावल आज रिमी के अब्बू कुवैत से पाकिस्तान परमानेंट आ गए हैं, तो ये कुछ सामान लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। वरना हमेशा वो इतना ख़ास सामान ही लेके आते, क्योंकि बच्चों को वहाँ की चीज़ें पसंद नहीं आती। तो बच्चे बस यही कहते हैं कि आप हमारे लिए बस चॉकलेट्स ले आएँ और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस बार फिर बच्चों ने कहा था कि आप परमानेंट आ रहे हैं तो आपने हमारे लिए बहुत ज़्यादा चॉकलेटें लानी है, वरना वो पहले कम ही लाते थे चॉकलेटें। तो ये चॉकलेट्स लेके आए हैं, साथ ड्राई फ्रूट लेके आए हैं। इसके अलावा 2 ब्लैंकेट लेके आए थे, ये एक इस्त्री लेके आए थे। ये मैंने इनको कहा था कि एक इस्त्री ले आए। इसके अलावा ब्लैंकेट वो खुद ही लेके आए थे, साथ ही डबल प्लाई वाला एक कंबल लेके आए थे। इसके अलावा ये चॉकलेट्स ही ज़्यादा लाए थे, बाकी तो इतना ख़ास वो कुछ भी नहीं लाए थे। रिमी के अब्बू परमानेंट कुवैत से पाकिस्तान आए थे, तो इसलिए फिर इस बार उन्हें चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा लाए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद है। तो उन्होंने फरमाइश की थी कि अब्बू आपने हमारे लिए जो है ना चॉकलेट्स ज़्यादा सी लानी है। इसके अलावा खाने में मैंने बारबेक्यू बिरयानी बना ली थी, आलू गोश्त बना लिया था, सूफों वाले कबाब बना लिए थे, लबे शीरी बना लिया था। तो कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बाकी वीडियो शायद वो गुम हो गई है, डिलीट हो गई है, बस वो मुझे मिली नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो पिक्चर्स हैं ना वही मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो पिक्चर में भी दिन को उन्होंने बारबेक्यू बिरयानी और लबी शीरी खा लिया था, और शाम को फिर उन्होंने सालन और सूफों वाले जो कबाब बनाए थे वो खा लिए थे। नेक्स्ट डे फिर मैं जिलम चली गई थी, तो फिर मैं कुछ ड्राई फ्रूट ले आई थी। तो ये बादाम लेके आई थी, कागज़ी बादाम है, ये हाथ से दबाएं तो ये टूट जाते हैं। उसके बाद ये मिक्स किशमिश लेके आई थी, साथ ही मैं किशमिश एक ये लेके आई थी, ये थोड़ी
बड़े मज़े की ये थी, इतनी लंबी लंबी ये किशमिश थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसके अलावा इसको हम सावगी बोलते हैं, ये कलरफुल थोड़ी सावगी थी। साथ ही ये ब्लैक सावगी लेके आई थी मैं, साथ ही मैं खुरमानी लेके आई थी, अखरोट भी मैं ले आई थी और साथ ही गुड़ लेके आई थी। इस बार मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं गुड़ भी लेके आऊँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ज़रा दिल करता है मीठा खाने को, तो गुड़ खा लें तो वो खाना भी हज़म हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं ये देखें ब्लैक वाली सावगी ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ये मैं ले आई थी। उसके बाद फिर मैं एक पूरा दिन लगा के तो मैंने इसको साफ़ किया था। उसके अलावा साफ़ करने के बाद मैं खुबानी लेके आई थी, एक जो ये गुठली वाली और एक मैं बगैर गुठली वाली भी खुरमानी लेके आई थी। तो फिर मैंने उसको भी साफ़ करके कट कर लिया था। एक दिन सारा लगा के फिर मैंने सावगी साफ़ कर ली थी, अखरोट तोड़ लिए थे। और अखरोट हम शुरू से ही बड़े आसान तरीके से तोड़ते हैं कि दरवाज़े के अंदर जो अखरोट रखते हैं और दरवाज़े को प्रेस करते हैं तो फिर जो छिलका होता है वो उतर जाता है, तो फिर जो गिरी होती है वो निकाल के साइड पे रख लेते हैं। तो उसके बाद थोड़ी से भी तोड़ लेते हैं, लेकिन थोड़ी से जल्दी जल्दी नहीं टूटते, तो दरवाजे से 1 मिनट में जो है ना वो टूट जाती हैं। ये सारा मैं ड्राई फ्रूट ले आई थी, क्योंकि हम सबको ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने एक सारा दिन लगा के तो ये जो बादाम है ये हाथ के साथ ही ऐसे तोड़े तो ये इसकी गिरी निकल जाती है, वो मैंने तोड़ लिए थे। सावगी ये मैंने सारी साफ़ करके रख ली थी। साथ ही अखरोट भी मैंने तोड़ लिए थे, और अखरोट मैं बहुत आसान तरीके से तोड़ती हूँ। दरवाजे के अंदर अखरोट रखती हूँ, दरवाजे को प्रेस करती हूँ और साथ इसका छिलका उतर जाता है और गिरी निकाल के फिर एक साइड पर रख लेती हूँ। तो फिर सारे ये मैंने सारा कुछ साफ़ करके तो सारा कुछ मिक्स कर लिया था। और जो मैं खुरमानी लाई थी वो एक गुठली वाली लाई थी और एक बगैर गुठली की। तो जो बगैर गुठली की खुरमानी थी उसको भी मैंने कट करके तो मैंने फिर सारा ड्राई फ्रूट मिक्स करके जार में डाल के रख दिया था, कि जिसका जब दिल करेगा तो वो जार से लेगा और खा लेगा। रिमी के अब्बू परमानेंट पाकिस्तान आ गए हैं, तो अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो अल्लाह ताला हमारे हक़ में जो बेहतर है वो करे, आमीन। और रिमी के अब्बू को भी सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। आप सब की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब भी रिमी के अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसके बाद इनकी आई सर्जरी भी करवानी है, तो दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सब की सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिमी के अब्बू भी परमानेंट पाकिस्तान आ गया, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को फॉलो करें, और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।